सुप्रभातम बच्चों, मैं संस्कृत की कक्षा अष्टमी में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि प्री वीडियो में मैंने आपको चतुर्थ अध्याय सुवचनानि अच्छे विचारों का एक 3 श्लोक का हिंदी में अनुवाद करवाया था। अब हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चौथा श्लोक का मैं आपको हिंदी में अनुवाद करवाऊँगी और आपको जो इसके शब्द शक्ति वर्ड मीनिंग्स दिए हैं ये आपको अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करने हैं और इसका हिंदी में अनुवाद आपको श्लोकों का अच्छे तरीके से अन्वय और हिंदी में अनुवाद आपको ध्यान से सुनना है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छे से सुनेंगे। जैसे कि ये चौथा श्लोक दिया गया है। जांघ्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम। इस श्लोक में सत्संगति यानी कि अच्छी संगति के बारे में, जैसे हम बोलते हैं कि बैड कंपनी में नहीं रहना चाहिए, आप अच्छे बच्चों के साथ रहो, अच्छी संगति में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो तो आपके विचार भी अच्छे हो जाएंगे। जैसे अगर एक सेब खराब होता है और वो अच्छे सेबों की टोकरी में रख दिया जाता है एप्पल, तो वो सारे सेब को खराब कर देता है। इस प्रकार यहाँ पर सत्संगति, अच्छी संगति के महत्व को बताया गया है। आप ध्यान से सुनेंगे। जांघ्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम। जांघ्यम होती है स्टुपिडिटी यानी कि मूर्खता या जड़ता। धियो बुद्धि की, हरती है या दूर करती है। बुद्धि की सत्संगति अच्छी संगति होती है जो हमारी बुद्धि की मूर्खता को, स्टुपिडिटी को दूर करती है। सिंचति वाची सत्यम। सिंचति होती है सींचना, वाची वाणी को, सत्यम सत्य से या सच बोलना सिखाती है। हमारी वाणी को अच्छी संगति सच बोलना सिखाती है। मान उन्नतिम, मान और उन्नति को दिश्यति दिशा देती है। पापम अपाक करोति और पाप को दूर करती है। चेतः चित होता है मन, प्रसादयति प्रसन्न करती है। हमारे मन को जो अच्छी संगति होती है वो प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कृतम। दिक्षु होता है सभी दिशाओं में, तनोति तन होता है फैलाना, कीर्तिम यश को। सत्संगति अच्छी संगति सभी दिशाओं में यश को फैलाती है। सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। तो अब आप मुझे ये बताइए, कहो कि अच्छी संगति मनुष्यों का, कथ्यम किम न करोति पुंसाम, मनुष्यों का क्या भला नहीं कर सकती। इस प्रकार से इसमें अच्छी संगति के महत्व को बताया है। दूसरा है सर्पः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्कैः तृणैः वन गजाः बलिनः भवन्ति। सर्पः पिबन्ति पवनम। सर्प होते हैं जो सांप होते हैं, पिबन्ति पीते हैं, पवनम हवा को, वायु को, और न च दुर्बलामस्ति और फिर भी वो दुर्बल या कमज़ोर नहीं होते। सांप हवा पीते हैं और फिर भी वे कमज़ोर नहीं होते। शुष्कै तृणैः वन गजाः बलिनः भवन्ति। शुष्कै होता है सूखे, तृणैः तिनके, सूखे तिनके खाकर भी वन गजाः, वन के जो हाथी होती हैं, जंगली हाथी होती हैं, बहुत ही बलवान होते हैं। कंदैः फलैः मुनिवरा, मुनिवरा होते हैं मुनि लोग, ऋषि लोग होते हैं जो जंगल के फल फूल कंदमूल फल खाकर अक्षप्यति कालम अपने समय को व्यतीत करते हैं। संतोष एव पुरुषस्य ए परम निधानम। क्योंकि संतोष ही पुरुषस्य मनुष्य का परम निधानम, परम सबसे बड़ा निधानम धन होता है। इसमें संतुष्टि के महत्व को बताया है कि चाहे आपके पास लाखों करोड़ों अरबों ही क्यों ना हो, धन धान्य यह सब कुछ हो, लेकिन जब तक आपका मन संतुष्ट नहीं होगा तो वो एक शून्य की तरह होता है, शून्य की भांति होता है। तो मनुष्य में संतुष्टि का होना, संतोष का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। इसलिए जब हमारा मन संतुष्ट हो तो चाहे हमारे पास एक घर, छोटा सा घर ही क्यों ना हो, अगर हमारा मन संतुष्ट है तो वो हमें महल के समान है। और सब कुछ होते हुए भी, सर्वगुण संपन्न और सर्व संपूर्ण होते हुए भी अगर आपका मन में संतुष्टि नहीं है तो आप मतलब आपके संतोष नहीं है तो वो जीरो के समान है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये नीचै। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध उत्तम जनानः परित्यजन्ति। प्रारंभ्यते, प्रारंभ्यते होता शुरू करना, आरंभ किया जाता है। न खलु विघ्न भयेन नीचै,
यानी कि जो नीच व्यक्ति होते हैं विघ्न भेन, विघ्नों के डर से या बाधाओं के डर से प्रारभ्यते न खलु, न काम को शुरू ही नहीं करते। प्रारभ्यते विघ्न विहिता विरमिता मध्य, मध्य जो मध्यम प्रकृति के जो बीच के स्वभाव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, विघ्न विहिता बाधाएं आने पर प्रारंभ किए हुए काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। विघ्न पुनई पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध उत्तम जना, लेकिन परंतु रुकावटों के बार बार रोके जाने पर भी उत्तम स्वभाव के लोग आरंभ किए हुए काम को कभी भी, परंतु रुकावटों के द्वारा बार बार रोके जाने पर भी जो उत्तम स्वभाव के लोग होते हैं वो शुरू किए हुए कार्य को कभी भी नहीं छोड़ते। इस श्लोक के माध्यम से यह समझा गया कि जो नीच व्यक्ति होते हैं वो बाधाओं के डर से, यानी कि सोचते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, इसमें नेगेटिविटी रखते हैं मन में, बाधाओं के डर से काम को शुरू ही नहीं करते। और जो मध्यम, जो बीच की श्रेणी के लोग होते हैं, स्वभाव के लोग होते हैं, वो बाधाएं आने पर काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। धन्यवाद।